वायरस एक ऐसा शब्द जो कि इस वक्त बच्चों की ज़ुबान पर घूम रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान और वायरसेस की ये जंग इवोल्यूशन के दौर से चली आ रही है और हम इंसान ये जंग बार बार जीतते आ रहे हैं, जिसके तहत आज भी हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वायरसेस भी हमें इन्फेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में भी बदलाव कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही डेडली वायरसेस के बारे में बात करूंगा। नंबर 1, मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस, इसको पहली बार 1967 में आइडेंटिफाई किया गया था। जर्मनी में एक छोटा सा आउटब्रेक हुआ था जिसमें कुछ लैब वर्कर्स इसके द्वारा इन्फेक्ट हुए थे। युगांडा से कुछ मंकीज इंपोर्ट किए गए थे जिसके द्वारा ये लैब वर्कर्स अफेक्ट हुए थे। क्या आपको पता है कि ये एक बहुत ही डेडली वायरस है, क्योंकि अगर इसने आपको इन्फेक्ट कर लिया तो आपको हीमोरेजिक फीवर होगा। हीमोरेजिक फीवर का मतलब ये है कि आपको बहुत ही तेज़ बुखार आएगा और आपके पूरे शरीर से खून निकलने लगेगा, ऑर्गन फेलियर और एंड में डेथ। इसमें मॉर्टेलिटी रेट 25% है। मतलब अगर 100 लोगों को यह वायरस इन्फेक्ट करेगा तो उसमें से 25% डेड होंगे। ये तो एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि 1998 से लेकर 2000 तक एक आउटब्रेक हुआ था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जिसमें इसकी मॉर्टेलिटी रेट 80% से भी ऊपर थी। मतलब 100 में से 80 लोग मर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक वायरस है। और इस वायरस का एक और आउटब्रेक हुआ था 2005 में एंजोला में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अपने दूसरे नंबर के वायरस, यानी कि नंबर 2, इबोला। ओके, इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था 1976 में रिपब्लिक ऑफ सूडान एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। आपको पता है कि ये वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस बॉडी फ्लूइड से फैलता है, मतलब कि ब्लड, सीमेन और अदर टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इससे ये वायरस फैलता है। इसके अलावा टिश्यू फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल से भी ये वायरस फैलता है। ये एक बहुत ही डेडली वायरस है। एल्का मलबर्गर, एक जो वायरस एक्सपर्ट है, इस वायरस से इतने प्रभावित है कि इस पर शोध कर रहे हैं और इसमें भी जो है फैटालिटी रेट 71% है। तीसरा वायरस, रेबिस। ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1920 में वैक्सीन्स भी इसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस वायरस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रूरल जो एरियाज़ है, इंडिया और अफ्रीका, इससे बहुत ही प्रभावित है। और इस वायरस के संपर्क में वायरस एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन है। अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो हम उसे वैक्सीनेशन की मदद से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप मर जाएंगे। इस वायरस के इन्फेक्शन से क्या होगा आपको पता है? आपका जो ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि ये वाकई में कितना डेडली है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, HIV। इस वायरस के बारे में भी हम बहुत ही पहले से जानते आ रहे हैं कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर इस वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर लिया तो आपका जो इम्यून जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर अमीश अडलजा कहते हैं कि द बिगेस्ट किलर इस वायरस के बारे में 32 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। और इस वायरस को पहली बार देखा गया था 1980s में। ये वायरस पहली बार आया था। लगभग अगर इन्फेक्ट की बात करूं तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है इस वायरस का प्रभाव। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले हैं तो अगर इस वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर लिया तो आप कुछ और साल ज़िंदा रह पाएंगे। एक्चुअल में इस वायरस की कोई दवा बन ही नहीं पाई है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA से RNA और RNA से DNA चेंजेस होते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये वायरस वाकई में कितना इंटेलिजेंट है। और अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वन,
और नेक्स्ट वन में हम बात करने वाले हैं हमारा वायरस स्मॉल पॉक्स। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि द वर्ल्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेकिन उससे पहले इंसानों ने 1000 सालों की लड़ाई लड़ी है इस वायरस के खिलाफ, जिनमें 3 में से 1 की मौत तो पक्की थी। और ये वायरस जिस व्यक्ति को भी इन्फेक्ट करता था, ना केवल उसकी डेथ हो सकती थी बल्कि वो उसको ब्लाइंड करके भी छोड़ देती थी। तो आप सोच सकते हैं कि वाकई में ये कितना डेडली है। 300 मिलियन लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। और ये वायरस मैन टू मैन फैलता था, जैसे कि अगर किसी इलाके में ये वायरस का इन्फेक्शन होने का चांस कम है और उस इलाके में अगर किसी दूसरे इलाके का व्यक्ति आ जाए तो उसमें होगा चांस। कुछ इसी तरह से ये वायरस फैलता था। लेकिन अब इस वायरस से उतना ज़्यादा खतरा रहा नहीं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हॉन्टा वायरस। इस वायरस के इन्फेक्शन से आपको पल्मोनरी सिंड्रोम्स हो सकते हैं, मतलब कि आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है जिसके कारण से आपकी मौत हो सकती है। रिसेंटली कोरोना वायरस के साथ साथ एक और वायरस जो फैला था चाइना में, और वो ये था हॉन्टा वायरस। क्या आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 1993 में यूएस में पहली बार इस वायरस के बारे में जाना गया था, जब एक नवाजोमैन और उनकी जो फैमिली थी वो मर गई थी। इन्फ्लुएंजा, ये वायरस हमारे लिए काफ़ी वेल नोन है। इस वायरस के तहत 5 लाख से भी ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड में मर चुके हैं। और तो और ये जो वायरस है इसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स भी आते हैं। इस वायरस की खासियत ये है कि ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे डेंगू वायरस। पहली बार 1950s में देखा गया था फिलीपींस और थाईलैंड में। इस वायरस में मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी लो है, 2.5% है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें इबोला टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब हेमोरेजिक फीवर ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो ये भी काफ़ी डेंजरस है। नेक्स्ट रोटा। 2008 में एक आउटब्रेक हुआ था जिसमें 4,53,000 बच्चे मर गए थे, और वो इंसिडेंट इसी वायरस के कारण हुआ था। लेकिन आजकल इसके अगेंस्ट 2 वैक्सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। सो ये भी एक बहुत ही डेडली वायरस है जो कि आमतौर पर माउथ और फिकल रूट को इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों तो कैसा लगा आपको हमारी ये लिस्ट? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। आशा करता हूँ कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ये डिस्कस ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव।